let's start our next topic, that what are the gains of international trade. It means जो international trade है उसके benefits क्या हैं. First benefit, international trade facilitate international specialization, जो कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं. इंटरनेशनल जो ट्रेड है इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन में आपको हेल्प करेगा. सेकंड, इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प फाइंडिंग मार्केट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर आवर डोमेस्टिक सरप्लस डोमेस्टिक आउटपुट. आपने जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि हमारी कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी आउटपुट से कम है, तो हम एक्स्ट्रा जो सरप्लस जो भी आउटपुट है उसको हम फॉरेन में क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. इट मीन्स इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो मार्केट को ढूंढने में, मार्केट को सर्च करने में आपकी हेल्प करेगा. थर्ड, इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज. असेंशियल का मतलब क्या होता है, ज़रूरत की चीज़ें. इट मीन्स इंटरनेशनल जो ट्रेड है एसेंशियल गुड्स या फिर सर्विसेज को इंपोर्ट करने में आपकी हेल्प करेगा, विच वी कैन नॉट बी कॉम्पिटिटिवली प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक इकॉनमी. अब इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स उन गुड्स को हम अपनी कंट्री में बना तो सकते हैं बट उसकी जो कॉस्ट आएगी वो ज़्यादा आएगी. इट मीन्स यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया हुआ है ना, विच कैन नॉट बी कॉम्पिटिटिवली प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक इकॉनमी. इट मीन्स उन प्रोडक्ट को हम अपनी कंट्री में बना पाएंगे, बना सकते हैं, बट उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए हम उन गुड्स को फॉरेन से क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे. फोर्थ पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड इज इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज. अब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, फॉरेन करेंसी. ठीक है, जो आपकी अदर कंट्री की जो करेंसी होती है. इट मीन्स अगर हम गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगी, फॉरेन करेंसी. तो इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसकी हेल्प से हम फॉरेन करेंसी भी अर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द ट्रेडिंग कंट्री. अब ट्रेडिंग कंट्रीज़ का मतलब हुआ वो कंट्रीज़ जो आपस में डील कर रही हैं, वो दो कंट्रीज़ जो आपस में इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कर रही हैं. इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को अप करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है. अब क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव करेगा, बिकॉज पीपल गेट अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव रेट. क्योंकि हम डिफरेंट टाइप की गुड्स या सर्विसेज को यूज़ कर पा रहे हैं ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड. और जब आपके पास चॉइस होगी, हमारे पास नंबर ऑफ गुड्स जब मार्केट में अवेलेबल होंगी, तो वी आर गेटिंग द बेस्ट. और इससे हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड इनहेंस द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं. बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, क्योंकि हम अपना प्रोडक्ट डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट में सेल कर पा रहे हैं, तो इससे मार्केट का साइज़ इंक्रीज हो गया. और मार्केट का साइज़ इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड सर्व एज द इंजन ऑफ ग्रोथ. इट मीन्स जो इंटरनेशनल ट्रेड है किसी भी कंट्री को ग्रो करने में, किसी भी कंट्री को उसकी जीडीपी को इंक्रीज करने में जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो एक इंजन की तरह काम करता है. इट मीन्स जो जीडीपी का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. नाउ we are going to discuss the next topic, and that is India foreign trade at the time of independence. इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो कैसा था. इट मीन्स हमारा जो ट्रेड था जब हमें फ्रीडम मिली, ठीक है, उस टाइम पे हमारा जो ट्रेड था वो किस टाइप का था, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी. अब इसकी भी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इट मीन्स इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसकी अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडियन जो इकॉनमी है वो क्या सफ़र कर रही थी, कॉलोनियल एक्सप्लॉटेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. इट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब हमारी कंट्री में जब ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जब वो राज कर रहे थे, तो वो हमारी कंट्री को क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉयट कर रहे थे. और एक्सप्लॉयट करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यूज्ड अवर नेचुरल रिसोर्सेज एज रॉ मटेरियल फॉर देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल आउटपुट.
जैसा कि हमने अपना फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, ठीक है, भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो हमारी इकोनॉमी को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए उन्होंने क्या किया, हमारी कंट्री से जो भी रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल को उन्होंने अपनी कंट्री की जो इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पे एज आ रॉ मटेरियल वो हमारी कंट्री से उन गुड्स को अपनी कंट्रीज़ में लेके गए। थर्ड पॉइंट, इंटरनेशनल जो ट्रेड है उस टाइम पे इंडिया की जो इकॉनमी थी दैट इज़ अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इट मीन्स इंडियन जो इकॉनमी थी दैट वाज एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स फॉर देयर इंडस्ट्रियल गुड्स। इट मीन्स एज अ मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडिया से वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल को परचेज करते थे, रॉ मटेरियल को ब्रिटेन लेके जाते थे और वहाँ से जो फिनिश गुड्स थी उसको हमारी कंट्री में आके क्या कर देते थे, सेल कर देते थे। इट मीन्स वो टू वे में इंडियन जो इकॉनमी है उसको क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। Substantial export of raw material from India gave some impetus to the volume of international trade। अब देखिए उसने कहा है क्योंकि हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट हो रहा था, ठीक है, हम अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट तो कर रहे थे बट क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल। तो इससे इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसका जो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मात्रा। इट मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बट it is also affect the Indian handicraft। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस था, अगर बात करें इंडिपेंडेंस से पहले या अगर हम कहें जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, ठीक है, उस टाइम पे हमारा जो हैंडीक्राफ्ट का जो भी बिजनेस था या हमारा जो प्रोडक्ट्स होते थे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस थे। इंडियन जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने आके सबसे पहले क्या किया, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट जो बिज़नेस था उसको डिस्ट्रॉय किया। इट मीन्स पहले हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट, अपने प्रोडक्ट फिनिश गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब हमने क्या एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल भी किसके लिए, ब्रिटेन की जो कंपनीज़ हैं उनके लिए हमने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। वो हमारी कंट्री के रॉ मटेरियल को यूज़ करती थी और उसकी हेल्प से जो प्रोडक्ट बनाती थी उसको हमारी कंट्री में क्या कर देती थी, एक्सपोर्ट कर देती थी। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट, वो कैसा था, सरप्लस में था। अब फेवरेबल या फिर हम सरप्लस वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। फेवरेबल या फिर सरप्लस का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट मोर देन इम्पोर्ट। इट मीन्स एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट्स कम हैं। लेकिन हम एक्सपोर्ट किस चीज़ को कर रहे थे, रॉ मटेरियल को, और इम्पोर्ट किन को कर रहे थे हम, फिनिश गुड्स को। इट मीन्स एक्सपोर्ट ज़्यादा था, इम्पोर्ट कम था। लेकिन उस टाइम पे फिर भी हमारी कंट्री की जो सिचुएशन थी, हमारा जो फॉरेन ट्रेड है था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो कंट्री के जो सिचुएशन या अगर उसको कहीं भी कंट्री की जो स्थिति थी वो कैसी थी, बैकवर्ड थी, क्योंकि हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे थे और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे। इन 1946-47 एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट वाज एस्टिमेटेड 31 करोड़। और जबकि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो कितना कॉन्ट्रैक्ट या श्रंक कितना हो गया था, दैट इज़ फ्रॉम 14 करोड़। इट मीन्स 1946-47 में हमारा जो एक्सपोर्ट था ओवर इंपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कितना ज़्यादा था, 31 करोड़। और 1947-48 में हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो कितना श्रंक हो गया था, कितना डिक्रीज हो गया था, दैट इज़ फ्रॉम 14 करोड़। एज रिगार्ड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, देखिए डायरेक्शन का मतलब होता है आप किन कंट्रीज़ के साथ डील कर रहे हो। डायरेक्शन मीन्स किस डायरेक्शन में आप गुड्स को इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड था दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। मैक्सिमम जो हमारा बिजनेस था, मैक्सिमम जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो किसके साथ था, ब्रिटेन के साथ। क्योंकि जो ब्रिटेन के जो रूलर्स थे वो हमारी इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर रहे थे एज अ रॉ मटेरियल,
और अपने जो फिनिश प्रोडक्ट हैं उसको हमारी मार्केट में आके वो क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। इट मीन्स इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा जो बिज़नेस था, मैक्सिमम जो बिज़नेस, मोस्टली जो हम गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे वो किसके साथ करते थे, ब्रिटेन के साथ। और ब्रिटेन हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल परचेज करता था और हमारी कंट्री में सेल क्या करता था, वो फिनिश गुड्स को। जो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड था, कंपोजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की रचना, इट मीन्स उसके जो कंपोनेंट्स थे वो क्या शो कर रहे थे भी, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी जो इकॉनमी थी वो कैसी थी, बैकवर्ड। बैकवर्ड क्यों थी, क्योंकि हम एक्सपोर्ट किसको कर रहे थे, रॉ मटेरियल को, और इंपोर्ट हम किसका कर रहे थे, फिनिश गुड्स का। इट मीन्स इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा थे एज़ कंपेयर टू इम्पोर्ट। तो इस हिसाब से तो हमारी जो सिचुएशन है वो अच्छी होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए, हमारी कंट्री की जो पोजीशन है वो बेटर होनी चाहिए। बट वो किस चीज़ को शो कर रही थी, बैकवर्डनेस को भी। हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज़ बैकवर्ड, ठीक है। क्योंकि जो कंपोजिशन, जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फॉर्मेशन के लिए, रचना के लिए। इट मीन्स हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ का, हम इम्पोर्ट किसका कर रहे थे, फिनिश गुड्स का, और हम एक्सपोर्ट किस चीज़ को कर रहे थे, रॉ मटेरियल को। तो इट मीन्स हमारी जो इकॉनमी थी वो क्या थी, बैकवर्ड एट द टाइम ऑफ independence. That is all for today. Revise it properly. If you have any doubt, you can call me.